हाय बच्चों, dear students, today's I will discussion on recording of transactions first in accountancy for class 11 commerce. Students, in this unit I will discuss the journal. What is journal? Actually, journal is a book of original entry. It is the book of original entry because in this book daily wise transactions are recorded. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शन हुई वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। लाइक इसे मान लो कि आपने कोई 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन किया, फिर आपने 7 जुलाई को किया, फिर आपने 8 जुलाई को किया, तो इनका जो ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्डिंग होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। लाइक 1 जुलाई, देन 7, देन 8। ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी को भी 8 को पहले कर दिया, जुलाई को बाद में किया, ऐसा नहीं। यानी जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, यानी 1 by 1। फर्स्टली जुलाई 1, 7 जुलाई एंड 8 जुलाई। अब हम बात करेंगे कि जो इन ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग जो किया जाता है, इसी रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग वे में यदि हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम, ये जो जर्नल कहते हैं, जर्नल को जर्नलाइजिंग कहते हैं। यानी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करें एज अकाउंटिंग वे में, हम उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। इस जर्नल को समझने से पहले हमें कुछ रूल्स को देखना होगा। लाइक डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में या बिजनेस में ऑलवेज टू साइड होता है, ऑलवेज टू साइड। इसीलिए हम अकाउंटिंग एक सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। यानी टू साइड होता है, वन आइदर डेबिट होगा तो अनदर क्रेडिट होगा। यानी यहाँ पे बिजनेस में सिंगल साइड होता ही नहीं। एक लेने वाला है तो दूसरा देने वाला है, एक परचेजर है तो दूसरा सेलर है। यानी यहाँ पे ऑलवेज टू साइड्स आर इन्वॉल्व। वन साइड यदि डेबिट है तो अनदर क्रेडिट होगा, यदि वन साइड क्रेडिट है तो अनदर डेबिट होगा। अब इसके साथ हम बात करेंगे कि जर्नल में या जो जर्नलाइजिंग के रूल्स क्या हैं। व्हाट इज द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग? हम जर्नल कैसे करें, इनके रूल्स क्या हैं? व्हाट इज द रूल ऑफ जर्नलाइजिंग? तो इसके लिए हमें देखना होता है कि जर्नलाइजिंग के लिए बेसिकली इन अकाउंटिंग सिस्टम जर्नलाइज को सॉल्व करते समय हम देखते हैं और इनके अकाउंट्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स वो 2 पार्ट्स में होता है। वन एज अ पर्सनल अकाउंट, सेकेंड अनपर्सनल
पर्सनल अकाउंट, या पर्सनल एंड नॉन पर्सनल भी वर्ड यूज कर सकते हो। इम्पर्सनल अकाउंट और ये जो नॉन पर्सनल है, ये जो नॉन पर्सनल अकाउंट है ये टू पार्ट्स में होता है। वन होता है रियल अकाउंट और ये होता है नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से पूरे अकाउंट्स के रूल को थ्री पार्ट्स में बांटा है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में बांटा गया है। अब इनके जो रूल्स क्या है वो देखते हैं। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन, जस्ट लाइक ए नाउन, मतलब पर्सन होंगे, कंपनी होगा, फॉर्म होगा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, जो भी रिसीवर है, रिसीवर, ऑल द रिसीवर इनको डेबिट करते हैं और रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, मतलब जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो देगा वो क्रेडिट होगा। रियल में कम्स इन, जो आता है कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट, जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल में क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो ओवरऑल आप देखेंगे क्लास, तो जर्नल में ये जो 6 टाइप के रूल्स दिख रहे हैं, ये पूरी अकाउंटिंग सिस्टम हम कहें तो इसी पे टिकी है, ये गलत नहीं होगा। मतलब पूरी अकाउंटिंग सिस्टम जो जर्नल एंट्री है वो इसी पे बनाई है। All the receiver debit, giver credit, comes in debit, goes out credit, expenses and losses debit, income and gain credit. अब इसमें जो रियल अकाउंट का मतलब होता है दोज अकाउंट या दोज थिंग्स विच आर टच एंड सीन, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपका रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है कि जो ऐसे ट्रांजेक्शंस जो आप न देख सकते हो, न टच कर सकते हो, ओनली फील कर सकते हो। फील का मतलब है लाइक यहाँ पे एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस में आप कैश पेमेंट करते हो वो तो दिख रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस नहीं दिखता। इनकम नहीं दिखेगा बट अमाउंट मिलेगा वो दिखेगा। तो क्या है, नॉमिनल जिसको आप टच न कर सके, देख ना सके, वो नॉमिनल है। जिसको टच देख सकते हैं वो रियल है। और पर्सनल लाइक नेम, फर्म, जिसको आप नेम एंड बेसिकली आप बोल सकते हैं नाउन से जिसको यूज करते हो, वो हमारा होता है पर्सनल। तो क्लास ये हमारा अकाउंट्स के लिए 6 रूल्स हैं जो आप देख रहे हो। अब इसके बाद हम मेन फिर टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जर्नल में ऑल द रिकॉर्ड्स जितने भी हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, यानी जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वैसे वैसे हमारी रिकॉर्डिंग होती है। अब हम बात करें कि ये जो जर्नल की फॉर्मेट क्या होती है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो जो जर्नल की फॉर्मेट होती है वो इस तरह से होती है। जर्नल फाइव कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो LF, अमाउंट जो कि रुपीज में दिया होगा, अमाउंट रुपीज, ये आपका डेबिट होता है, ये आपका क्रेडिट। अब इसमें जो 5 कॉलम्स आप देख रहे हो, 5 कॉलम्स में सबसे पहले है डेट, यानी जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा जैसे जिस जिस डेट पे होता जाएगा वो क्रोनोलॉजिकल में यहां हम नोट करते जाएंगे। पर्टिकुलर्स में जो हमने ट्रांजैक्शंस किया, जो हमने वर्क किया, वो उसका रिकॉर्डिंग हम यहां करेंगे। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है क्लास, इस जर्नल के बाद हम अकाउंटिंग सिस्टम में लेजर बनाते हैं, और लेजर का मतलब होता है कि हम पूरे इस जर्नल को समराइज करें। तो उन समराइजिंग के लिए हमें जो भी पेज नंबर पे हम इसको लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं लेजर फोलियो। यानी पेज नंबर, किस पेज पे हमने ट्रांसफर किया वही पेज होता है, उसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो। फिर ये होता है अमाउंट कॉलम, अमाउंट जो जितने का हमने ट्रांजैक्शन किया वही अमाउंट यहाँ पे होता है, लेकिन ये डेबिट है और ये क्रेडिट। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि इसमें से डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। इसके साथ ही साथ आपको 5 कॉलम्स मिल जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एंड अमाउंट। अब हम बात करेंगे कि इसकी एंट्री करें कैसे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, और उन एग्जांपल्स को हम देखते हुए पहले हम क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन से अकाउंट्स हैं और फिर हम लोग एंट्री करेंगे। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, कोई भी एग्जांपल यहां पे जैसे हम देखते हैं कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000, और डेट कोई भी दे दो, जैसे मान लो 2020 जुलाई 1। आपने जुलाई 1 में गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आपने राम से परचेज किया। स्टूडेंट्स, आपने परचेज किया, आप देख रहे हो कि गुड्स जब आपने परचेज किया तो क्या आ रहा है आपके यहां, गुड्स। लेकिन ऐसे गुड्स हम लोग नहीं करेंगे। अब आप यहां पर एक चीज देखो, इस पूरे एग्जाम्पल में हमने लिखा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, एंड इसमें हम एक और बढ़ा देते हैं 10,000 पेड इन कैश, यानी हमने परचेज किया राम से और हमने कैश पेमेंट किया। क्या पेमेंट किया? कैश पेमेंट किया। तो जब हमने कैश पेमेंट किया तो आप यहां पे खुद देखिए कि कैश आपसे जा रहा है। स्टूडेंट्स, कैश आपसे जा रहा है और आ क्या रहा है? गुड्स। क्या आ रहा है? गुड्स। तो गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, और कोई सेकेंड या थर्ड एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम नोट करेंगे 2020 जुलाई 1। स्टूडेंट्स, ये जो डेट लिखने का भी तरीका आप समझ लेना। डेट एक ही तरह से लिखोगे, चाहे आप इस तरह से लिखो या लिखो 1 जुलाई या लिखो 1/7/2020। आप जो भी फॉलो कर रहे हो सिंगल सिस्टम फॉलो करोगे सभी में। ऐसा नहीं है कि इसमें लिख दिया आपने जुलाई 1, नेक्स्ट में लिख दिया 7 जुलाई और नेक्स्ट में वो डॉट वाली सिस्टम से कर लिया। ऐसा नहीं, आप कोई भी फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट यूज करो, अच्छा लगेगा। अब हम बात करेंगे जुलाई 1। जुलाई 1 को
आपने परचेज किया तो गुड्स आया, तो यहां पे दिखाएंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स आप समझो, अभी आपने यहाँ पे गुड्स देखा, गुड्स भी आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, इसका मतलब ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का अभी हमने रूल बताया कि कम्स इन डेबिट, इनपुट्स आ रहा है इसलिए डेबिट। कैश भी आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो गोज आउट क्रेडिट, ये भी रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। डियर स्टूडेंट्स, गुड्स जो आप यहाँ पे नोट कर रहे हो, ये जो गुड्स नोट कर रहे हो, ये पहले 19 के आसपास में जब भी कोई गुड्स परचेज किया जाता था तो हम लोग यूज करते थे नॉर्मली गुड्स अकाउंट डेबिट। बट अब गुड्स यूज नहीं किया जाता है, गुड्स के बजाय अब डायरेक्ट हम यूज करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या यूज करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, बस ये इसी में ऐसा है क्योंकि गुड्स हम इसलिए गुड्स वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि मान लो रॉ मटेरियल्स है, तो रॉ मटेरियल्स में नॉर्मली रॉ मटेरियल्स उसके साथ और भी गुड्स और भी मटेरियल्स होंगे, तभी तो आप प्रोडक्शन करोगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्शन कर दोगे तो रॉ मटेरियल्स हमारे गुड्स में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर ये है कि हम रॉ मटेरियल्स के साथ और भी गुड्स परचेज करेंगे और जब उसका प्रोडक्शन हो जाएगा तब हम सेल करेंगे। तो इसलिए अब हम वो गुड्स वर्ड यूज ना करके हम यूज करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या यूज करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साथ ही साथ इसके लिए हम एक नरेशन नोट करते हैं। नरेशन, जो नरेशन ये कहता है कि आपका ट्रांजैक्शन क्या है, व्हाट इज योर ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन होती है इस नरेशन में। हम लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रम एंड कैश पे। इसका कोई रूल नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपने एक्टिविटी किया, जो आपने ट्रांजैक्शन किया, बस वही नोट कर देना है। यानी जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसी को आप नोट कर दोगे और करने के बाद पर्टिकुलर कॉलम को इस तरह से आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करना कंपलसरी होता है, इसलिए पर्टिकुलर कॉलम्स को इससे हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी जर्नलाइजिंग हमने यहाँ पे कर ली। एक बात और बता दें क्लास स्टूडेंट्स कि जो हम लोगों ने अभी इससे पहले अकाउंट्स में देखा था और उस अकाउंट्स में हमने जो 6 रूल्स देखे थे, 6 रूल्स में से जो हमारा 1 2 3 4 5 6 रूल्स जो हम देखे थे, इनमें से क्या था? पहला रूल ये था रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, ये था कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, ये था एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉस डेबिट एंड इनकम ऑब्लिक गेन क्रेडिट। ये जो आपने 6 रूल्स देखे थे डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 रूल है ये ऑलवेज इस 6 में से 2 ऑलवेज एक साथ होगा। इन में से, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इन बिजनेस ऑलवेज
टू ट्रांजैक्शन होता ही है, एक रिसीवर होगा तो एक गिवर होगा, इस तरह से टू ट्रांजैक्शन होंगे। वैसे ही यहाँ पर इन 6 में से जो आप देख रहे हो, इन 6 में से मिनिमम 2 का होना एक साथ कंपल्सरी है, वो होना ही होना है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, कोई भी एनी ट्रांजैक्शन, आप देखो उसमें होता है कि नहीं। जैसे मान लो हमने कह दिया कि रेंट पे, हमने कोई रेंट पे किया, क्या पेमेंट किया, रेंट पे। रेंट जो है ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें आपने कैश पे किया, ये दिखा आपको, कैश इसमें दिखेगा, रेंट नहीं दिखेगा, बट रेंट आपने पे किया, ये इसलिए ये जो रेंट है वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और चूंकि रेंट एक्सपेंसिव है इसलिए ये रेंट डेबिट होगा। कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में, और कैश चूंकि गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी इसमें से वन अकाउंट ये 5th नंबर है और यहां पे 4 नंबर है। इन ऑलवेज एंड ऑल ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शंस में मिनिमम इन रूल्स में से ये 6 में से 2 एक साथ होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो। तो आई होप कि ये जो हमने आपको जर्नल एंट्री बताया आपको समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आगे से आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो, जर्नल एंट्री करो, अच्छा लगेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड enjoy and have a nice day.